अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मॉर्निंग की वाइब्स जो होती है ना, और हर तरफ से आती हुई हल्की हल्की धूप विंडो से आ रही है, और इधर पौधों पे पड़ती हुई ना हल्की हल्की सूरज की किरणें इस तरीके से चीज़ों को निखारती हैं ना। ज़िंदगी के रंग इसी को कहते हैं। ये पर्दों से छलकती हुई हल्की सी धूप जो कि मैं आपको कहती हूँ मुझे बहुत हमेशा से अच्छी लगती है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। जी जनाब, यहाँ पे मिशन इम्पॉसिबल स्टार्ट था। रमज़ान में जो है हुआ ये कि हमने इसके अंदर बच्चों के लिए बहुत सारे सैंडविच बनाए थे, और आखिरी सैंडविच जो हमने बनाया था बड़े शौक़ व ज़ौक़ से बनाया था, और उसमें ये किया कि हमने ज़रा चीज़ ज़्यादा डाल दी थी। हमने कहा आखिरी रोज़ा है, चलो चीज़ को ख़त्म कर लेते हैं। वो तो ख़त्म हुई लेकिन वो जब इसके अंदर मेल्ट होके चिपकी ना, तो हमारे जो शौक़ था ना वो तो कंप्लीट हो ही चुका था। उसके बाद ये ज़ौक़ आप देख लें हमारा कि अब वो किस तरीके से कल्टी हुआ है। खैर, अब मैंने कहा इसकी क्लीनिंग करती हूँ। सोचा था इस तरीके से हो जाएगा, फिर मुझे ख्याल आया भाई नॉन स्टिक है, नॉन स्टिक के ऊपर अगर इसका स्क्रैच लग जाता है तो मेरी फिर ये सारा सैंडविच मेकर हो जाना है ख़राब। और अब जो है ना, मैं कोई नई नई चीज़ें लेने के मूड में हूँ। आप यकीन करें, कोई भी चीज़ लेने जाओ ना तो प्राइस कहाँ से कहाँ हर चीज़ के पहुँच चुके हैं। अब जो चीज़ें आपके पास हैं ना, उनको सुकून से इस्तेमाल कीजिए। अब वो जो चीज़ें हम लाते थे जिस रेट से, उससे डबल ट्रिपल रेट में आपको चीज़ें मिल रही हैं। ट्रिपल नहीं, ट्रिपल रेट में, ठीक है। तो होता क्या है कि अब जो चीज़ें हैं ना, उनको ख्याल से इस्तेमाल करें। आप लोगों के पास भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, उनको साफ़ सुथरा करके अच्छे से इस्तेमाल करें, केयर करें उन चीज़ों की। चीज़ें ख़रीदना अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है, बहुत अजीब हालात हो गए हैं। मैं पहले जाती थी धड़ धड़ ये लिया। अब जनाब मैं भी सोचती हूँ कि नहीं लेना है कि नहीं लेना। ट्रेज़ मैंने इसकी निकाल दी, पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो दी। मैंने इसके ऊपर ना कुछ भी टिप्स ट्रिक्स नहीं लगाई, सीधा सीधा विम लिक्विड लिया, स्पंज पे लगाया और इसको वॉश किया और सुखाया और लगा लिया। इतने सारे काम करते हुए अगर मैं सोचूंगी ना, तो फिर तो मैं कहूँगी इसको तो मैं 2-3 महीने बाद ही क्लीन करूँगी। मेरे पास इतना टाइम नहीं कि उसको करूँ। विम बार बनाया हुआ है उन्होंने, उसी को लगाओ, जान छुड़ाओ, काम कर लो। कम से कम चीज़ तो क्लीन करने के लिए स्पीडें मारें ना। वो लिक्विड जो हम तैयार करेंगे महलूल हकीमों की तरह, और उसके बाद फिर हम उसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बहुत सारी टिप्स ट्रिक काम करती हैं, लेकिन कभी कभी इतना टाइम नहीं होता। आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है बस अपनी चीज़ को क्लीन करो। टिप्स ट्रिक्स का वो ये है ना कि आप जो है ना चीज़ का इतना बुरा हाल कर लेते हो कि फिर आपका उसके ऊपर वर्क नहीं होता, तो फिर आपको सारी चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। मैं अपनी चीज़ों को ना 15-20 दिन के बाद क्लीन करती रहती हूँ। इवन कि इनकी वायर तक की भी मैं क्लीन करके रखती हूँ। अभी मेरे किचन की बहुत सारे कॉर्नर्स जो हैं वो भी डीप क्लीन करने वाले हो रहे हैं। अभी मैंने एक और चीज़ देखी थी, अभी देखती हूँ मुझे वो मिलती है नहीं मिलती, वो लानी है, और उससे मैंने अपनी ना सारे कॉर्नर्स को क्लीन करना है। ये सारा हमने करने के बाद इसको उल्टा किया, और ताकि हम इसको नीचे से भी पुरसुकून हो जाए, वरना मैंने नींद नहीं आएगी। मुझे कहाँ सुकून आने वाला था। जब एक चीज़ मैंने पकड़ ली, उसको मेरे जहाँ जहाँ तक मेरा हाथ पहुँच सकता है मैंने उसको मार मार के साफ़ करना है, और फिर उसके बाद मुझे सुकून हासिल होगा। तो आज का दिन जो था ना, सैंडविच मेकर ने मेरा लिया, तो इसलिए मैंने सोचा चलो जी अपना ट्राइपॉड भी लगाते हैं, साथ साथ आपसे बातें भी करते हैं, और ना शेयरिंग भी होती रहेगी। इसकी सफाई के बाद मेरा अगला काम होता है, कोई भी मशीनरी में साफ़ करूँ ना, उसके बाद फिर मैं ना ये ऑब्जर्व वाले स्पंज लाजमी तौर पे यूज़ करती हूँ। ये जो है ना अच्छा खासा, ये भी थोड़ा सा शाइनी कर देता है, ग्रीस लिफ्ट कर लेता है, चीज़ों को साफ़ सुथरा कर लेता है, तो चमक दमक इससे भी बड़ी अच्छी आ जाती है। तो बस मेरी आज कोशिश थी कि मैं इसको वो वाला बना लूँ जो मैंने जिस वक्त इसको ना अनबॉक्स किया था और इसकी शक्ल थी। आज मुझे इसके ऊपर ना मतलब कि इसने आज मेरा बड़ा टाइम लिया था, तो मैंने कहा चलो जी आज ना मेकअप शेकअप अच्छे से करा लूँ। जो जो चीज़ें थी मेरे पास मैंने कहा भरपूर तरीके से यूज़ कीजिए कुलसुम। सारी चीज़ें इन्हीं चीज़ों के लिए तो ली थी, सफाई के लिए, और संभाल के रखेंगे ये सोच के कि बाद में यूज़ करेंगे, बाद नहीं आनी, आज ही का दिन है, कर लो जो करना है। खैर, अभी भी मैंने कहा ये पकड़ लें हम लोग, कुछ ना कुछ कहीं से तो निकालने की कोशिश करते हैं। इतना नहीं था जितना नज़र आ रहा है, साफ़ सुथरा माशाल्लाह से अच्छा खासा हो गया था, लेकिन जहाँ तक नज़र जाए, जहाँ तक आपको नज़र आए, वहाँ तक सफाई कर लेनी चाहिए। जितनी आपको आसानी हो सफाई करने की ज़रूर किया करें, अपनी चीज़ों की ख्याल किया करें। चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं, चीज़ें ख़रीदना अब इतना आसान नहीं रहा। हर चीज़ को जाके ख़रीदो तो लग पता जाता है कि ये चीज़ कितने की है। पहले तो हर चीज़ में बहुत धड़ल्ले से ले लेती थी जनाब, मैं भी सोचती हूँ, हाथ रोकती हूँ, सोचती हूँ ज़रूरत है या नहीं है। अगर ज़रूरत किसी और चीज़ से पूरी हो रही है तो फिर सोचती हूँ रहने दो, नहीं लेती। हाँ, बजट बनाती हूँ मैं अपना, और मैं अपनी सेविंग करती हूँ स्पेशली। और मैंने अपना ये ना एक नोट पैड के ऊपर चीज़ें जो है ना सारी की सारी लिखी होती हैं कि मैंने ना ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है। फिर उनकी बारियाँ आती जाती हैं और मेरी चीज़ें इस तरह पूरी होती जाती हैं।
किसी भी औरत का ना ये कलेक्शन जो होता है, जो वो चीज़ें हस्बैंड तो दिलाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो हस्बैंड समझते हैं इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है यार, क्या ज़रूरत है, छोड़ दो। तो वो चीज़ जो होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। आपके साथ ऐसा होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ना मर्द को इतनी नहीं लगती ना कि हमें फलाना ट्रे सेट चाहिए, हमें जो है ना सर्विंग डिशेस वो वाली चाहिए, हमें स्टैंड वाली चीज़ें चाहिए, और हमें ये चाहिए वो सब ना आई थिंक हस्बैंड्स को नहीं लगता कि वो इतनी इंपॉर्टेंट है किसी के लिए। वो कहते हैं आपका प्लेट है, कप है, चाय पियो, मज़े करो, सो जाओ। तो हमें होता है कि यार हमारी टेबल सजे, खूबसूरत लगे, हम जो है ना इसको डेकोरेट करें। तो उसकी चीज़ें जो होती हैं ना वो मेरा एक पूरा का पूरा एक लिस्ट बनी हुई होती है, और फिर मैं ना उस लिस्ट को यूज़ करते हुए कर चलें जी। यहाँ तक तो आपकी बहन पहुँच चुकी हैं, और अब आगे देखते हैं कि मैंने अगला इसके साथ क्या करना है। अभी तसल्ली नहीं हुई है, अभी तो जो नीचे गिरा है उसको क्लीन करते हैं। साइड पे पानी रखा हुआ था मैंने चावल उबालने के लिए, क्योंकि बराबर में बच्चों के लिए बिरयानी भी तैयार हो रही थी। 3-4 काम ना इकट्ठे करते हैं। किचन में अगर आती हूँ ना कुकिंग करने के लिए, वो मैं अपने ड्रॉ, अपने कैबिनेट्स, अपने जूसर्स, अपनी मशीनरीज, इन सब के ऊपर बहुत टाइम लगा लेती। क्यों? मैं खाना चढ़ा के ना किचन से बाहर जाके ना अपना टाइम नहीं बैठ के खाने का इंतज़ार करने में ज़ाया करती कि खाना पकेगा फिर मैं किचन में जाऊँगी। नहीं, मुझे अब इस सारे टाइम में किचन में ही रहना है, और मैंने इस टाइम में बहुत सारी चीज़ों को अपने किचन के कवर कर लेना है। मेरी इन चीज़ों से ना आमना भी बड़ी परेशान होती है। वो कहती है बाजी फिर मुझे आने का क्या फ़ायदा होता है, मेरे आने से पहले आपने इतनी सारी चीज़ें क्यों। देखिए हर चीज़ ना आप किसी के ऊपर नहीं छोड़ सकते। बहुत सारी चीज़ें होती हैं आप कर सोचते हो कि यार मैं खुद कर लूँ, अपने हाथों से करूँ, मुझे तसल्ली रहेगी। खुद किया करें बहुत सारे काम, भले आपका हेल्पर हो आपके पास, लेकिन ना जिन चीज़ों को आप सोचते हो कि आपने करना है, देखे क्या इसकी शक्ल निकल आई है, बिल्कुल अंडे जैसा कर दिया हमने। क्या बात है हमारी, ये कितना क्लीन हो गया, दिल खुश हो गया, तसल्ली भी हो गई काफ़ी हद तक। अब सैंडविच बनाते हुए टेंशन भी नहीं होगी, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि मैं कहती है चीज़ इसके ऊपर वो हो रही है, ड्राई होती जा रही है। अभी देखिए नीचे मुझे लग रहा है मेरी स्टैंड के ऊपर इसकी नज़र नहीं गई, और ये मुझे अब ना इसमें नज़र आ रहा है वीडियो बनाते हुए। खैर अभी जाते हैं बाद में वीडियो के, और फिर जाके इसको साफ़ सुथरा करके आते हैं। तो अच्छी बात है। देखिए वीडियो बनाने का मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मेरी चीज़ कहाँ से कितनी रह गई है, ये भी मज़े आ गए ना। बाकी आप लोगों को वीडियोस पसंद आती हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग वॉच करते हैं, आप लोग कमेंट्स करते हैं, और आप लोगों के कमेंट्स इतने रिस्पेक्टेबल होते हैं कि मैं आपका बहुत ज़्यादा थैंक्स करती हूँ। ये लें जी, देख लें, साथ साथ हमारे बच्चों के लिए बिरयानी तैयार हो रही थी। बच्चों को चाहिए पास्ता, बिरयानी, बर्गर। अब हम क्या करें, हमने तो अपने लिए भिंडियाँ बनाई हुई थी जो हम बड़े शौक़ से इंजॉय करते हैं। अब ये बाजी, अब हमने इसके अंदर जो है वो सारा करने के बाद जो है ना, मैंने अब इसके लिए पेपर टॉवल जो है वो किया। पहले मैंने इसको साफ़ किया स्पंज से, उसके बाद जो है मैंने दूसरा ग्रीस वाला स्पंज निकाला उससे। हाँ ये देखें ना, ये भी नया है, आपको मैं दिखा रही थी वो रह गया, तो वो उससे साफ़ किया। उसके बाद जो है मैंने इसको पेपर टॉवल से ड्राई किया, और उसके बाद जो है मैंने इसको जो है वाइप्स से साफ़ किया। किचन क्लीनिंग वाइप्स मिलते हैं, बहुत इजीली मिलते हैं, बहुत बहुत इजी टू यूज़ होते हैं। मतलब आपको ये बार बार ये कपड़े शपड़े और ये इनसे साफ़ करने से बेहतर मैं एक को बहुत जगह यूज़ करती हूँ। मैं उसको यूज़ करके वॉश करके रख लेती हूँ, फिर मैं दोबारा उसको यूज़ करती हूँ। कितनी जगहों पे यूज़ हो जाता है, हालांकि वो डिस्पोजेबल होता है, आप उसको एक दफ़ा यूज़ करें फेंक लें, लेकिन हम पाकिस्तानी अपनी आदत से मजबूर हैं, और बड़ा दुख हो रहा है। देखो जगह फिर भी रह गई है, चलो करेंगे अभी जाके। ये सब कर लिया, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं तो ऐसा पैक कर रही हूँ जैसे अब इसने कंपनी जाना है बिकने के लिए, लेकिन ना देख के दिल खुश होना, तस्वीर भी तो लेनी है आप लोगों के लिए, इसका थंबनेल कैसे बनेगा। उसके बाद ये हमारे मियाँ ने इसकी अच्छी खासी सर्विस की थी, बहुत सफाई की थी, हसन ने इसकी फुल सर्विस की थी। मैंने कहा चलो लगे हाथों में भी हल्का हल्का, ये किचन हुड है, चिकन नहीं किचन हुड है, इसको मैंने कहा मैं भी इसके ऊपर भी वाइप मार दूँ। वही वाइप है धुल के, वो अब हर जगह लग रहा है। अब वाइप जो है निकाल दिया, तो उसको तो मैंने लगाना है ना अब हर जगह पे। शो क्या मारनी है, आपके साथ चीज़ शेयर करनी है। मतलब कि ये फैमिली व्लॉग होता है, घरों की चीज़ें होती हैं, ऐसे ही चलते हैं ना सारे काम। इसकी लश पश, इसकी हालत देखें क्या चमकदार है। इसके बाद आपको एक बहुत बड़ी दुख वाली ख़बर सुनाने वाली हूँ। ये मेरी खुशियाँ देख लें आप, इसके बाद आपको इतनी बड़ी दुख की खबर सुनाऊंगी, आपको भी दुख पहुँचेगा। और ये देखें ये क्या हुआ मेरे साथ, ये मेरा फ्रिज जो है ना ख़राब हो गया, तो ये अब फैक्ट्री जाने के लिए तैयार किया गया। इसको पूरा का पूरा एहसन ने पैक कर लिया, सीलिंग रैपिंग जो भी था कर लिया।
अब ये जाएगा, अब ये आएगा, जब जब देखी जाएगी तो उसके बाद आपकी बहन को ख्याल आया कि ना बहुत काम कर लिया, अब हाथों का भी ख्याल करें। अपने किचन में ना अपनी कुछ ना कुछ हैंड क्रीम, कुछ ना कुछ मॉइस्चराइजिंग वहाँ पे रखा करें, वरना ऐसी जगह पे रखा करें कि हैंडी रहें। डाइनिंग टेबल पे रख लिया करें कि आप बस ना काम करें और सारा दिन क्रीमें थोपते रहें अपने हाथों पे। बुरा हाल हो गया भाई, बुरा हाल हो जाता है हमारे हाथों का, जिसका हम केयर नहीं करते। खैर अल्लाह की दी हुई नेमत है, जैसा कॉम्प्लेक्शन हो, जैसे भी हाथ है ना, आपने उनका कैसे ख्याल करना है वो उसका ख्याल किया करें। आपने क्रीम ज़रूर लगानी, सारी दुनिया लगा दी है, तुसी क्यों नहीं लगा रहे भाई, तुसी भी लगाओ। क्रीम किसके लिए लाए थे आप लोग? रखने के लिए लेकर आए। हल्की हल्की सी परफ्यूम मारे, ये मेरी नेबर ने मुझे गिफ्ट किया था, बहुत अच्छा परफ्यूम मैं यूज़ करती हूँ। इजाज़त दें, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन फ़ी अमानिल्लाह।